Hello, hello. So hello everyone, my name is Vishal. Welcome to the unique classes. So in this video, we are going to discuss the first chapter of SSC class 10th Science 1 and this is the पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर। तो देखो चैप्टर का नाम क्या है, ग्रेविटेशन। इसका पार्ट 6 रहेगा, बाकी के सभी पार्ट इसी चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6। तो लेट्स डिस्कस द पार्ट 6 ऑफ दिस चैप्टर। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल तो बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या रहती है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो रहती है वो रहती है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। उसका अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो देखो, अगर हम यहाँ पे एक बिल्डिंग कंसिडर करते हैं जिसमें 3 फ्लोर है, कितने फ्लोर है, 3, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर। तो अभी देखो हम 3 फ्लोर से अगर हम पत्थर को फेंकेंगे तो पत्थर को 3 फ्लोर से फेंकने के बाद देखो यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे अगर हम क्या करेंगे, ग्राउंड फ्लोर से कोई चीज नीचे फेंकेंगे तो कम लगेगी। उसी चीज को अगर हम फर्स्ट फ्लोर से फेंकेंगे थोड़ा ज्यादा लगेगी। उसी चीज को अगर हम सेकंड फ्लोर से फेंकेंगे तो बहुत ज्यादा लगेगी। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाते वक्त हाइट इंक्रीज हो रहे हैं और पोजीशन भी चेंज हो रही है। तो इसी पोजीशन की चेंज होने की वजह से उसमें एक एनर्जी आ जाएगी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, उस एनर्जी को हम बोलेंगे, उस एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी रहती है उसको क्या बोलेंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अभी जो पोटेंशियल एनर्जी है, अगर हम अर्थ के सरफेस पे देखेंगे, अर्थ के सरफेस पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो देखो जस्ट अ मिनट, अगर हम अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे तो वो क्या रहेगी, सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का जनरली फॉर्मूला क्या रहता है, वो फॉर्मूला है mgh। क्या है, mgh। तो अगर हम सरफेस पे देखेंगे तो सरफेस पे हाइट की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। मतलब इसमें अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 पुट करने के बाद देखो यहाँ पे क्या होगा, m इंटू जी इंटू 0। फाइनली वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रही। तो यही हमें याद रखना है कि अर्थ के सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी 0 रहेगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वो रिलेटिव रहेगी कि ऊपर जाते वक्त वो इंक्रीज होती जाएंगी। लेकिन कहाँ तक, तो चलिए देखते हैं। तो देखो अगर हम एच हाइट तक जाएंगे तो एच हाइट तक जाने के बाद वहां पर हमारी पोटेंशियल एनर्जी कुछ रहेगी सर्टन, जिसको हमने अभी लिखा है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। और यही फॉर्मूला हम कहाँ पे यूज करेंगे, और देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, mgh। और इसी फॉर्मूला को हम यूज करते हैं किस केस में, तो व्हेन व्हेन r इज मोर देन h। तो r जो है, हमारा जो r है वो h से बहुत ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पे r क्या है, तो देखो r क्या है, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। यहाँ पर अर्थ है, इस अर्थ का रेडियस उसको क्या बोलेंगे हम, r बोलेंगे। तो r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो देखो r के कंपैरिजन में h बहुत ही स्मॉल है। तो जब भी r के कंपैरिजन में h वेरी 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 स्मॉल रहेगा तो स्मॉल रहने के बाद हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला यूज करेंगे उसको बोलेंगे हम Pe इज इक्वल टू एम जी एच। और यहाँ पे हम एक चीज भी देख सकते हैं कि जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो हाइट बढ़ती जाएगी, लेकिन हाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल g है, g जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हाइट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से जब हम h को इंक्रीज करेंगे तब g की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये कहाँ पे होगा, सर्टन हाइट h पे। लेकिन अगर हम एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे जहां पर h की हाइट इनफाइनाइट होगी, तो h की अगर इनफाइनाइट होगी तो उसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल g की वैल्यू कितनी होगी, 0। एंड फाइनली पोटेंशियल एनर्जी विल बी इज इक्वल टू एम जी एच। और एम जी एच होने की वजह से उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 0। तो अभी यहाँ पे एक चीज देखने वाली है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर 0 आ चुकी है। तो 0 है पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन अगर हम वहां यहाँ से थोड़ा इधर साइड आते हैं, मतलब एक सर्टन हाइट नीचे चले आते हैं, मतलब अगर हम यहाँ से कंसिडर करेंगे सरफेस से, तो सरफेस से कंसिडर करने के बाद वो एच हाइट तक चला। तो एच हाइट तक अगर हम कंसिडर करेंगे तो एच हाइट हमारी इस पॉइंट से कम हुई, कैसी हुई, कम।
और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होने की वजह से 0 से लेस अगर कोई चीज रहती है तो उसको हम माइनस लेते हैं, तो यहाँ पर हमारी फाइनली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में आ जाएगी। किसमें आ जाएगी, नेगेटिव में। और उसका फाइनली यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट होगा, मतलब फॉर्मूला उसका बनेगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन R प्लस एच, अपॉन R प्लस एच। ये रही हमारी पोटेंशियल एनर्जी जो कि नेगेटिव है। तो कहां पर है, when object is at h distance, when object is at height h, h हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो वहां पर जो क्या है, जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो माइनस GM अपॉन R प्लस एच रहेगी। कहां पर, जहां पर हमारी हाइट h रहेगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी हम क्या देखेंगे, अभी हम बाद में देखेंगे। चलो अगर आगे देखते हैं। चलो उसको उसके छोटे छोटे पॉइंट है, कुछ पॉइंट है, इसको मैं डायरेक्ट दे देता हूँ, आप पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद समझ में आ जाएंगे पॉइंट। तो अभी हम क्या देखेंगे, अभी अभी ये देखेंगे हम, ये देखो अभी हम ये देखेंगे, क्या देखेंगे। तो आपको अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे अभी। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसकेप वेलोसिटी। क्या देखेंगे, इसकेप वेलोसिटी। तो देखो इसकेप वेलोसिटी, इसकेप मीनिंग क्या हुआ, escape मतलब भाग जाना, क्या होना, भाग जाना। तो भाग जाना मतलब अर्थ के सरफेस से भाग जाना। तो वेलोसिटी रिक्वायर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को एक वेलोसिटी रिक्वायर्ड रहती है अर्थ की ग्रेविटी से बाहर जाने के लिए, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, एस्केप वेलोसिटी। तो चलिए देखते हैं अभी हम एस्केप वेलोसिटी। तो अभी क्या है, हमारे पास एक बॉल है, बॉल का इनिशियल, बॉल क्या है, उसको अगर अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर फेंकने के लिए उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसकी वैल्यू u है। तो u कुछ देनी पड़ेगी, और जितना ज्यादा u देंगे उतनी ज्यादा हाइट पर वो जाके रुकेगा। तो अभी अगर हम इसको प्रूव करने जाए तो हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो लेट्स प्रूव इट। तो देखो हमारा ऑब्जेक्ट ऊपर चला गया, तो ऊपर चला गया, नीचे था तब उसकी वैल्यू u रहती थी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, नीचे उसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी जो हमें पता नहीं। लेकिन वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद रुकेगा, रुकने के बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 रहेगी। उसी के साथ वो ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने के बाद क्या होगा, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ऊपर कम कम होता जाता है, मतलब वो माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ग्राउंड से एक सर्टन डिस्टेंस कवर करेगा जिसको हम यस बोलेंगे। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे न्यूटन्स का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो चलिए देखते हैं न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो यहाँ पर क्या है, न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो न्यूटन का थर्ड इक्वेशन है मोशन का, क्या है वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसी के साथ देखो यहाँ पर v की वैल्यू क्या हुई, 0, u की वैल्यू जैसी की तैसी, 2 की जैसी की तैसी, a की जगह पे डालेंगे हम माइनस जी क्योंकि ये एक्सेलरेशन है हमारा, और यस जैसे का तैसा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। और यहाँ पर अगर 2GS को इस साइड लेके जाएंगे तो 2GS क्या रहेगा हमारा, 2GS इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और 2GS में यस निकालेंगे, यस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2G। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट क्लियरली दिख रहा है कि जब भी हम यस की वैल्यू बढ़ाएंगे, किसकी वैल्यू, यू की वैल्यू, जब भी हम यू की वैल्यू बढ़ाएंगे तो यस की भी वैल्यू बढ़ जाएगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना ज्यादा हाइट पे ऑब्जेक्ट जाके रुकेगा। मतलब यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं हायर द यू एंड हायर द डिस्प्लेसमेंट यस। तो वैल्यू भी बढ़ेगी, ऑब्जेक्ट हमारा एक सर्टन हाइट पर भी चला जाएगा। तो ये रहा हमारा डेरिवेशन किसका, इसके वेलोसिटी का। तो आगे भी है, आगे भी हम डेरिवेशन देखेंगे। तो देखो इसको डायरेक्ट मैं डेरिवेशन लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो आगे भी हम डेरिवेशन देखेंगे। तो क्या रहता है डेरिवेशन, देखो तो यहाँ पर हम ना दो केसेस लेंगे। पहली केस जिसको हम ए बोलेंगे, दूसरी केस जिसको हम बी बोलेंगे। तो ए वाली केस क्या रहेगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रहेगा, ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस पे अगर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा तब हम जो फॉर्मूलाज यूज करते हैं वो भी हम देखेंगे। उसी के साथ अगर हम हमारा ऑब्जेक्ट क्या होगा, एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होगा अर्थ से, तो ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस
फ्रॉम अर्थ। तो अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमारा जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसके भी कुछ सर्टन कंडीशंस है, वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले पहला वाला देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो सरफेस पे ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। कितनी रहेगी, हाफ एम वी स्क्वायर। उसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने निकाली थी, वो कितनी है, सरफेस पे भी हाइट जीरो है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमें पता ही है क्या है वो पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो एच की वैल्यू सरफेस पे जीरो रहेगी, मतलब फाइनली पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपॉन आर। यहाँ पे हुई हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू। उसी के साथ जो टोटल एनर्जी रहेगी, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी रहेगी, उसको हम E1 बोलेंगे, जो कि हमारी टोटल एनर्जी रहेगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी रहेगी, इसको हम काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो हमारी काइनेटिक आई हाफ एम वी स्क्वायर, उसके साथ माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये रही हमारी E2 की वैल्यू। किसकी वैल्यू रही, E2 की। तो इसको हम बाद में लिखेंगे, अभी हम क्या देखेंगे, अभी देखो अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हमें तो पता ही है क्या रहता है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी रहती है, जीरो। उसी के साथ पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी रहती है, जीरो रहती है, क्योंकि वहां पे इंफिनिटी है, डिस्टेंस एच की वैल्यू इंफिनिटी है, तो उसकी वजह से के और पी दोनों ही जीरो होंगे। और हमारी जो टोटल एनर्जी रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे, जिसको हम बोलेंगे E2, वो कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी रहेगी हमारी के ई प्लस पीई। क्या रहेगी, के ई प्लस पीई, जो कि फाइनली कितनी हुई, जीरो हुई। कितनी हुई, जीरो। तो अभी हमारे पास E1 भी है और E2 भी है। तो E1 E2 दोनों को ही हम कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने के बाद दोनों की वैल्यू E1 है, दोनों की वैल्यू E2 भी है। तो E1 भी है, E2 भी है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे E1 एंड E2। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन का एक प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि एनर्जी जो इस संसार में है वो कभी क्रिएट भी नहीं हो सकती और कभी एंड भी नहीं हो सकती, वो हर हर जगह पे कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी कांस्टेंट मतलब दोनों ही इक्वल हुई, E1 और E2 दोनों ही इक्वल हुई है। टोटल एनर्जी पहले वाले की भी इक्वल, दूसरे वाले की भी इक्वल। सो चलिए उसको क्या करते हैं, हम इक्वल करते हैं। तो किस तरह से इक्वल करते हैं, देखो इक्वल अगर हम करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी, क्या होगी, हाफ एम वी। यहाँ पर हमने वी लिया हुआ है, तो ये जो हमारा वी है, तो वी स्केप है, क्या है, वी स्केप। यहाँ पर भी वी स्केप ही होगा। तो वी लिया है, वी स्केप लिया है। तो देखो क्या हो रहा है कि हाफ एम वी स्केप क्या होगा, उसका स्क्वायर। तो चलिए जस्ट अ मिनट, हाफ एम वी स्केप उसका स्क्वायर के साथ क्या लेंगे हम, माइनस जी एम एम अपॉन आर इज इक्वल टू क्या रहेगा, इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हम माइनस 1/2 एम वी स्केप, इसका स्क्वायर जैसा का तैसा, जी एम एम अपॉन आर, यहाँ पर हम दूसरी साइड ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एम एम कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पे अंदर क्या बचा, वी स्केप स्क्वायर इज इक्वल टू टू, यहाँ पे डिवाइड है, ऊपर मल्टीप्लाई, टू जी एम अपॉन आर। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ escape velocity। लेकिन देखो यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है, वैल्यू किस में आई है, वैल्यू स्क्वायर में आई है। तो अभी हम स्क्वायर रूट पुट करके वैल्यू निकालेंगे, तो वी स्केप क्या रहेगा हमारा, तो वी स्केप फाइनली हमारा रहेगा अंडर रूट में 2gm अपॉन आर, और इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू भी है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। सो ये जो वैल्यू है ये किसके लिए, दिस वैल्यू इज फॉर, ये हमारी जो वैल्यू है वो इसके वेलोसिटी की है, और ये जो वैल्यू है ये हमारी अर्थ के लिए रहेगी। किसके लिए रहेगी, अर्थ के लिए। मतलब अर्थ के ऑर्बिट से अगर बाहर जाना है तो उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, द वैल्यू मस्ट बी, द वैल्यू ऑफ इसके वेलोसिटी मस्ट बी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो दिस इज द लास्ट कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप द कंसेप्ट विल बी क्लियर। इसके वेलोसिटी का डेरिवेशन भी आ सकता है, लेकिन नहीं आया तो उसमें उस पर एक प्रॉब्लम आ जाएगा। कौन सा वाला प्रॉब्लम, तो चलिए देखते हैं प्रॉब्लम। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, और उस प्रॉब्लम में क्या है, कैलकुलेट करना है हमको एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकालनी है, एस्केप वेलोसिटी की। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन अभी कुछ नहीं दिया। एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू निकालने है ऑन द सरफेस ऑफ द मून, गिवन द मास एंड रेडियस ऑफ द मून टू बी। तो मास और रेडियस यहाँ पर दिया हुआ है,
तो मास की वैल्यू हम लिख लेते हैं सबसे पहले। मास की वैल्यू है, मास इज द 7.34 इंटू 10⁻23 kg, ये रहा मास। उसी के साथ हमें आर पता है, आर इज द रेडियस जो कि है 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर, इंटू 10⁻6 मीटर। उसी के साथ यहाँ पर 23 नहीं 22 दिया हुआ है। तो जस्ट अ मिनट, लेट आई चेक, अभी मैं पहले चेक करता हूँ। वहां पर 22 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 22 है। उस ये हमारी m की वैल्यू है, r की वैल्यू है। अभी हम क्या निकालना है हमें, तो देखो अभी हमें निकालना है कि इसके वेलोसिटी निकालना है। तो अभी इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं। क्या है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, हमें पता है इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला, अभी हमने देखा था v escape, उसका स्क्वायर नहीं, स्क्वायर तो कैंसिल हुआ, उसको अंडर रूट में 2gm/r। तो यहाँ पे g भी है, m भी है और r भी है, तो क्या नहीं है, इसके वेलोसिटी नहीं है, और उसी को हमें निकालना है। तो क्या रहेगी, तो देखो v escape क्या रहेगी हमारी, अंडर रूट में 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 10⁻11 इंटू m की वैल्यू यहाँ पर ही दी है 7.34 इंटू 10⁻22 kg, ये रही हमारी m की वैल्यू। उसी के साथ अगर हम देखेंगे तो नीचे r की वैल्यू 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। और फाइनली अगर हम ये सब कैलकुलेशन करेंगे, तो सब कैलकुलेशन करने के बाद इसके वेलोसिटी जो कि मून पे है, वो रहेगी हमारी 2.37 किलोमीटर पर सेकंड। तो 2.37 किलोमीटर पे हमारी इसके वेलोसिटी निकल के आएगी। तो स्टूडेंट, दिस इज द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस चैप्टर। इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस आपको रिवाइज करना है, रिवाइज करना है और रिवाइज करते हुए रहना है। तो आई होप द टॉपिक विल बी क्लियर। और अगर टॉपिक समझ में आता हो तो यहाँ पर कुछ दिख रहा है, ये लाल वाला कुछ बटन दिख रहा है, उसको क्या करना, उसको सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो इसी तरह से हमारा चैप्टर एंड होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, थैंक यू।